हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। सीरीज ऑफ 9 का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। 9 और डबल नाइन ट्रिपल नाइन का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से कितनी जल्दी हम सॉल्व करके उसको दिखाते थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको किसी भी नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है और कितना जल्दी आपको निकालना है, ये हम आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्क्वायर आपको क्या फाइंड करने हैं? स्क्वायर फाइंड करने हैं। और स्क्वायर होते क्या है? किसी भी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हमने ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है ए इंटू ए। इसको पढ़ेंगे क्या? ए की पावर 2, ए टू द पावर 2, ए स्क्वायर, a इंटू ए। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है 24 मल्टीप्लाई बाई 24। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 24 इंटू 24 है। पहले आप यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी 6 कैरी 1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16 प्लस 1 17, 17 का आप 7 लिखोगे, कैरी फिर से 1 आपका बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 576 आपका स्क्वायर आ गया 24 का। अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरी ट्रिक क्या है? आपको लिखना है 24 का स्क्वायर। तो आप क्या करो, आप इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक करो। ठीक है, 3 पार्ट में ब्रेक करो और पहले पार्ट में क्या करना है? आपको पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है। पहले पार्ट में क्या करना है? पहले नंबर का स्क्वायर लिखना है 16। तीसरे पार्ट में, लास्ट पार्ट में क्या करना है? लास्ट पार्ट का एक स्क्वायर लिखना है, क्या है? 4। और 4 ना लिख करके हम 04 लिख देंगे। यहां पर अभी देखते हैं 04 क्यों लिखेंगे? 2 डिजिट नंबर ही लिखेंगे एक तरीके से। अगर 1 डिजिट है, अगर बाई चांस यहां पर 9 आता तो आप उसको 09 लिखते हैं। अभी क्या लिख रहे हैं हम? 1 6 16 आया। तीसरा काम क्या करेंगे? आप इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 और 2 का। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर से आपने यहां 16 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप कुछ पहला डिजिट ऐसे ही लिखोगे, तो दूसरा डिजिट क्या करोगे? इसको ट्रांसफर कर दोगे, 6 प्लस 1 7। ठीक है, और तीसरा डिजिट इसको फिर से ट्रांसफर कर दोगे, 4 प्लस 1 5। आंसर आ गया आपका। जैसे 24 का स्क्वायर निकाला, ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 23 का स्क्वायर, व्हाट अबाउट 23 का स्क्वायर? फर्स्ट थिंग हमने क्या किया? पहले वाले का स्क्वायर लिखा, 9 होता है। 9 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 09 09। और 9 0 मत लिख देना धोखे से, 0 इधर ही लगेगा लेफ्ट साइड, 09। थर्ड थिंग हमने क्या करी? थर्ड हमने क्या किया कि हमने 2 का स्क्वायर लिखा, उसको 4 लिख दिया। 4 लिख दो या 04 लिख दो, बट इसको ध्यान रखना है आपको 2 डिजिट में ही रखना है, और इसको बीच वाले को भी। तीसरा काम क्या किया? तीनों का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 जा 12। क्या किया? पहले डिजिट को ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। सेकेंड डिजिट का नेक्स्ट वाले को ऐड कर दो, 2 प्लस 0 2। फिर इसको नेक्स्ट वाले से ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5। 529 आपका आंसर आ गया। 529 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है तो बहुत तरीके हैं हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं, बट हम इतना टाइम लगाने के लिए इसको नहीं सीख रहे हैं। हम इसको केवल इसीलिए सीख रहे हैं कि हम इसको कम समय में सॉल्व करें। जैसे 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 73। पहली बात मैंने बोली 9, बट 2 डिजिट्स में लिखना है तो 0 लगा दिया। 7 7 जा 49, इसका स्क्वायर लिखो, इसका स्क्वायर लिखो। बीच में क्या लिखना है? बीच में तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42। अब क्या करना है? इनको अलग अलग डिफरेंशिएट रखना है, ऐसे ऐसे, ये नहीं मिक्स कर दो सबको। 9 को पहला डिजिट ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 0 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, 4 प्लस
49 प्लस 4 53 5329 आंसर आ गया आपका। देखो कितनी जल्दी आंसर आया 5329। मुश्किल से 10 सेकेंड, मुश्किल से ये लेगा आपका 10 सेकेंड अगर आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो। 5329। ऐसे ही आपका मैं बोल रहा हूं 89 का स्क्वायर, अभी 2 डिजिट चल रहा है 89 का स्क्वायर। तो 89 के स्क्वायर में आप क्या करोगे, फिर से 9 का स्क्वायर 81, अगेन 8 का स्क्वायर 64। अब तीनों का मल्टीप्लाई कराना है। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 72 2 जा 72 2 जा 8 9 जा 72, 72 2 जा आपका हो जाएगा 144। ठीक है। अब आप क्या करोगे, वही बात कि पहला डिजिट आपने ऐसे ही लिख दिया 1, 8 प्लस 4 12 की 2 कैरी 1, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 6 7 7 9 2 1 7 9 2 1। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे आपके स्टेप यहाँ 3 डिजिट्स हो गए तो पहला तो लिख ही दिया सेम, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का नेक्स्ट वाले से, फिर इसका भी नेक्स्ट वाले से एडिशन करना है। तो ये चीज हमने कर ली। तो 7 9 2 1, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 22 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, बट 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। यहां पर भी 0 4 आप लिख दो। तीनों का मल्टीप्लाई 8 नहीं 0 8, 8 नहीं लिखेंगे 0 8 लिखेंगे। दो दो डिजिट्स में लिखना है मिनिमम। 4 ऐसे ही नोट कर दिया। 0 प्लस 8 8 हो गया, फिर 0 प्लस 4 4 हो गया, 484 आपका आंसर आ गया। ये हो गया तुरंत। तो ऐसे आपको 2 डिजिट्स नंबर के स्क्वायर निकालने हैं। अब आपको 3 डिजिट्स नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 3 डिजिट्स नंबर में हम आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ही बताएंगे, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। 1 2 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 2 3। मैं क्या करूंगा, 1 2 3 को 2 टाइम्स लिखूंगा और इसका नॉर्मल 3 डिजिट्स वाला मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12 की 2 कैरी 1। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई होता था तो इसको हटाकर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 हो गया। 6 2 2 जा 4, 4 और 6 10 हो गया। 10 प्लस 1 11, क्या हुआ, कैरी आपका 1 फिर से आ गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 हो गया। 4 प्लस 1 5 हो गया। अब क्या करना है इसके बाद, अब हमको लास्ट डिजिट्स का मल्टीप्लाई भी करना है। 1 1 जा 1 प्लस 1 2, तो 2 5 1 2 9 आपका आंसर आ गया। 2 5 1 2 9 आपका आंसर आ गया। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 12 की 2 कैरी 1। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 की 1 कैरी 1। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, कैरी नहीं बचा, मैंने कैरी फालतू में ऐड कर दिया। 1 1 जा 1, मतलब 1 5 1 2 9 आपका आंसर आ गया। वहां मैंने कैरी एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया था। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है 2 5 6 का स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 5 6 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए 2 5 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि 6 6 जा 36 कैरी लिखेंगे 6, कैरी आया आपका 3। 5 6 जा 30 और 30 कितना हुआ 60, 60 प्लस 3 63 की 3 कैरी 6,
6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 14, 5 5 जा 25, 25 और 14, सॉरी 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 24, 24, 5 5 जा 25, 24 एंड 25 हो गया 49, 49 प्लस 6 55 की 5 कैरी 5। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 टू द 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25 कैरी 2। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 4 4 2 टू द 4 2 6 6 डबल 5 3 6 65,536 आंसर आ गया आपका। 256 का स्क्वायर जो है 65,536 आ गया आंसर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा स्पेशल टाइप के स्क्वायर्स की बात करते हैं। वो स्क्वायर्स, वो नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, जिनका यूनिट डिजिट 5 है और उनका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 5, मतलब कोई भी नंबर हो उसका जो यूनिट डिजिट है अगर 5, तो उसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपका ले लिया क्वेश्चन यहां पर 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। ये आपके मैंने इतने क्वेश्चन ले लिए जिनका यूनिट डिजिट, पहला डिजिट क्या है? 5 है, फर्स्ट डिजिट यूनिट मतलब फ्रॉम द राइट। तो आपको क्या करना है? 25 इंटू क्या करोगे आप कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है 25 मल्टीप्लाई बाई 25, मतलब 25 का स्क्वायर निकालना है हमको। यहां पर हमें सॉल्व करना है 35 का स्क्वायर, यहां पे हमें सॉल्व करना है 45 का स्क्वायर, यहां पे हमें सॉल्व करना है 55 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? इस 5 को छोड़कर कुछ भी लिखा हो, इसको छोड़ दो। क्या लिखा है? इसके नेक्स्ट डिजिट 2 लिखा है। 2 का नेक्स्ट क्या होता है? 3। 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 4। 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 5। 5 का नेक्स्ट डिजिट 6। और क्या करो? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। आप देखो आंसर क्या आ रहा है। आंसर ये है, मैं लिखने जा रहा हूं। क्या करो? 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30। अब क्या करना है? पहला डिजिट बच गया, लास्ट में 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो आपने सब में 25 लिख देना है। समझ में आई बात? क्या करना है? पहला डिजिट छोड़ना है, नेक्स्ट वाला जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है, पूरा का पूरा डिजिट आपको लेना है, उसका नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करा देना है। 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 5 का नेक्स्ट आता है 6 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया। जो भी आंसर आया यहां पर लिख दिया और उसके आगे 25 लगा दिया। जो भी आंसर आया यहां लिख दिया, उसके आगे सबके आगे 25 लगा दिया। बस ये आपने ट्रिक की है कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 15 ले लेते हैं। 15 तो 15 हमने ऐसे लिखा, नेक्स्ट डिजिट क्या है? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 कितना आया? 2। क्या लिखना है बाद में? 25 लिखना है, लास्ट में लिख दिया मैंने। 95 ले लो, 95 का स्क्वायर क्या होगा? तो 95 हम लिखते हैं ऐसे हैं, 5 को रोक दो, मैंने बोला 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 इंटू 9 90 हो गया और 5 का स्क्वायर 25। बस 9025, 9025। अब ऐसे ही 3 डिजिट्स में जो आपका लास्ट डिजिट 5 आता है, उसमें भी सेम यही करना है। जैसे 105 का स्क्वायर, मैंने बहुत इजी है, देखो 105 मैंने ये लिखा और मैंने कहा था कि आप 5 को अलग कर लो, 5 से कोई मतलब नहीं है। 10 लिखा है यहां पर, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 11 110, 110 आ गया। 5 मैंने क्या कहा था? 25 लगा दो बाद में, बस हो गया। 115 का स्क्वायर, मैंने क्या कहा? 115 लिखो आप,
5 को रोक दो, यहां पर 11 है, 11 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, नेक्स्ट वाले नंबर से, 12 से। 12 इंटू 11 कितना होता है, 12 10 जा होता है 120, 12 इंटू 11 होता है 132। लास्ट में क्या लिखना है, 25। तो ये आपके बहुत ही इजी हो जाता है जब लास्ट डिजिट 5 आ जाता है, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं इसी में, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जैसे 155, 185, 195, इनका स्क्वायर निकालना है हमको। तो 155 का मतलब है, मैंने 155 लिख लिया और मैंने क्या बोला था, पहला डिजिट आप रोक दो, सेकंड वाला नंबर क्या बचा, 15। 15 के नेक्स्ट क्या आता है, 16, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 15 10 जा 150 और 15 6 जा 90, 90 प्लस 150 हो गया 250। नेक्स्ट आगे क्या लिखना है, 25, 24,025। 185 का क्या लिखना है, 185 लिखा, और मैंने आपको बोला है कि 5 को रोको, इधर 18 है, 18 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 19 से। तो 18 का मल्टीप्लाई जब 19 से करोगे, 19 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 दाम 180 और 180 360, 360 माइनस 18, 360 माइनस 18 342, तो मिलेगा आपको 342, और 5 है तो 25 लिख दो लास्ट में। ठीक है, 195 का स्क्वायर मतलब 195 आपने लिखा, 5 को रोको, 19 यहां पर लिखा है, 19 का मल्टीप्लाई 20 से करो, कितना आएगा, 380 आ जाएगा, और 5 आखिरी में लिखा है इसलिए 25 लगा दो। ये ऐसे इतने इजी है, तो आप कितना भी नंबर दिया हो आप उसका स्क्वायर इजीली 3 डिजिट्स का 995 का भी आप स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको करना है। मतलब आपको ये कंक्लूजन यहां से मिला कि कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, यूनिट प्लेस 5 है, उसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 25 आता है, देखिए सब में। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए इन वीडियोस को। थैंक यू।